तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपको टर्म 1 में जो आपका एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे। ये आपका पॉलिनोमियल जो चैप्टर नंबर 2 है, ये आज मैं आपको डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा। जितना भी आपका क्वेश्चन बनेगा, जितना भी आपका टाइप का एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है, आपका केस बेस्ड लेकर ऑब्जेक्टिव तक मैं आपको बता दूंगा। जो आपका पॉलिनोमियल में जितने भी आपका टाइप है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। कम से कम मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ नोट भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। विद सॉल्यूशन के साथ इसका पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर है, ठीक है, उसका भी मैंने आपको लिंक दे दिया है, ठीक है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने आपको कराया, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी मैंने आपको सोल्यूशन के साथ मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। तो जाके या तो आई बटन पे मिल जाएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें सब कुछ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लो, एक तरफ बैठ जाओ, ठीक। कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं आपको पड़ोगी, मैं आपको एकदम चुटकी में सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि आपको नोट्स आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा विद सॉल्यूशन के साथ, जितना भी आपको मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। ओके, तो बिना देरी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का जो भी आपका क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, पॉलिनोमियल के बेस्ड पर है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल के जो टाइप है, ये सब चीज क्या होता है, इसके बेस्ड पर भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक साथ मैं आपको कराता हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा आपको, पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ये अभी बताता हूं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है, पूछ देगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पहला आपका क्या कह रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपका क्या कह रहा है, बाइनोमियल, तीसरा आपका मोनोमियल कह रहा है, चौथा आपका मोनोमियल का। ये आपका पॉलिनोमियल का टाइप है, ठीक है। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, वो भी आपको पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। सबसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी आपका सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद, बहुपद प्लस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद, ठीक है। ये बहुपद 2 टर्म्स में बना आपका, ठीक है, बहु प्लस पद, ठीक है ना। तो बहु का मतलब होगा बहुवचन, यानी कि मेनी, एक से अधिक। अब पद मतलब होगा टर्म्स, ठीक है ना, यानी कि मेनी टर्म्स, एक से अधिक टर्म, ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, एक से अधिक टर्म, यानी कि मेनी टर्म्स, ठीक है ना। ओके, तो 2 आपको कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। पहला आपका क्या है, आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड वाला आपका क्या है, वेरिएबल जो पावर आपका, ठीक है, जो भी आपका एक्स वाई जेड जो भी आपका पावर होगा, उसका वेरिएबल होगा आपका एक्स वाई जेड, इस टाइप का आपका वेरिएबल होता है, उसका जो आपका पावर होगा वो आपका पॉजिटिव में होगा, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस टाइप का आपका पावर होगा, ठीक है ना। अभी ये अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर, ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने ले लिया 6x² + 8x, ठीक है। ये जो आपका क्या है, x क्या आपका वेरिएबल होता है आपका, और 6 और 8। ओके, तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना, मेनी टर्म्स। टर्म्स आपका क्या होता है, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका, 1, 2, इसमें कितना है 1, 2, 3, इसमें कितना है 1, 2, 3, इसमें कितना है 1, 2 टर्म्स आपका, ठीक है। ऐसे काउंट करते हैं। मान लो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आपका नंबर ऑफ टर्म्स है आपका, ठीक है। तो ऐसे आपका नंबर ऑफ टर्म्स इसको बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका कंडीशन मेनी टर्म्स, यानी एक से अधिक टर्म्स होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। तो एक से अधिक टर्म्स है आपका, और जो उसका वेरिएबल जो पावर है आपका, लाइक एक्स वाई जेड यू डब्ल्यू, इस टाइप का आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब ये आपका वेरिएबल इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो या वेरिएबल आपका क्या है, एक्स है, तो इसका जो पावर आपका, पावर देखो इसका पावर पॉजिटिव है ना आपका, देखो +2 है आपका, ये एक्स का पावर 1 है आपका, कुछ नहीं लिखा, पावर 1 है, यानी कि आपका पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक। अब इस सेकंड वाले देखो 9x³ + 6x + 3, नंबर ऑफ टर्म्स आपका एक से अधिक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो ओके, तो ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स एक से अधिक है। अब देखो पावर इसका वेरिएबल इसमें क्या है, x है आपका, ठीक है, x है आपका। ओके, अब इसमें जो x है आपका, देखो पावर देखो आपका
पावर आपका क्या है, आपका +3 है और ये आपका +1 है आपका, ठीक है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक। अब x के स्थान पे हमारा y भी हो सकता है, ठीक है ना, y का क्यूब हो सकता है, ये y हो सकता है आपका, ठीक है, y हो सकता है, z हो सकता है, u w कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वेरिएबल आपका हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ओके। अब थर्ड वाला देखो पॉलिनोमियल है या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिनोमियल है या नहीं, बस ये आपको चेक करने का मेथड बता रहा हूँ, ठीक। अभी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपका। अब 4x के पावर 3/2 + 9x + 4, ठीक है, एक से अधिक टर्म है आपका, 3 टर्म है ना, तो एक से अधिक, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी करना चाहिए। जो वेरिएबल आपका क्या है इसमें x है, इसका जो पावर है या तो 0 1 2 3 इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये जो आपको पॉलिनोमियल होगा। अगर जो फ्रैक्शन पावर अगर जो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब 1/2 3/4 इस टाइप का आ गया या निगेटिव आ गया, तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, x के पावर 3/2 हो गया, तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओके, समझ में आ रहा है ना। अब ये आपका देखो 4x का पावर -3, ये आपका -3 आ गया, एक से अधिक टर्म तो है आपका, 2 टर्म है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी करना चाहिए आपको पॉलिनोमियल के लिए। तो वेरिएबल का जो पावर है आपका x का, ये आपका क्या वेरिएबल है, इसका जो पावर है आपका, ठीक है, ये तो आपका देखो x का पावर 1 है आपका, 9x है ना, तो ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये वाला -3 है आपका, ठीक है ना, तो -3 है, तो यानी कि आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, दोनों आपका सेटिस्फाई कर, पावर आपका पॉजिटिव होना चाहिए आपका, ठीक है ना, ओके, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, ओके। तो पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पॉलिनोमियल नहीं है इसको समझ लो, अगर जो पावर निगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लो। पावर अगर जो फ्रैक्शन में होगा या तो निगेटिव में, कोई सा भी होगा वेरिएबल का, ठीक है, तो वो आपका पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होगा, ठीक, ओके। अब पावर अगर जो पॉजिटिव में होगा, सब कुछ पॉजिटिव में इस टाइप का होगा, 1 2 3 0 इस टाइप का होगा, तो आपका वो पॉलिनोमियल होगा और एक से अधिक टर्म होना चाहिए, ठीक। तो ये पॉलिनोमियल का मतलब समझ आएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 आपका आराम से बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, देखो इसी का बेस्ट बार आपका देखो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, तो हमें पॉलिनोमियल इसमें से छांटना है, ठीक। तो सबसे पहले आपका क्या लिखा है, x² + 5x + 6 √x + 3, ठीक है ना, तो ये आपका एक से अधिक टर्म है आपका, ठीक है, तो एक से अधिक टर्म, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये √x है आपका, ये जो वाला पार्ट है, √x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर वाला पार्ट हटेगा तो 1/2 आएगा, तो ये जो पावर हो गया आपका वेरिएबल आपका क्या हो गया, x हो गया, तो वेरिएबल जो आपका है आपका ये तो फ्रैक्शन में हो गया, किस में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, तो फ्रैक्शन में आपका नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, तो ये आपका तो पॉलिनोमियल होगा नहीं आपका, ये नॉट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। अब ये भी आपका x का पावर 3/2 आपका जो वेरिएबल आपका पावर क्या है, फ्रैक्शन में आ गया आपका, तो ये भी आपका नहीं होगा, यहीं से दिख रहा है आपका, तो a और b तो आपका होगा नहीं। अब c वाला देखो, ये भी आपका √x है, यानी कि इसका पावर x, इसका पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बचा क्या आपका d none ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आपका जो पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है ना, ओके। तो समझ में आ रहा ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, इसी टाइप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल। अब हमें छांटना है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है इस बार, ठीक, तो नहीं के लिए देख लेते हैं, ठीक। अब देखो ये जो आपका है √3 और x², ठीक है, ये आपका वेरिएबल x² है, तो इसका जो पावर आपका देखो पॉजिटिव है आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पर चेक करो, इसका जो पावर है आपका 1 है आपका, कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 ले सकते हो आपका, ठीक, ओके। तो ये भी आपका पॉजिटिव, यानी कि ये पॉलिनोमियल और एक से अधिक टर्म है आपका, ठीक है ना, ये तो आपका पॉलिनोमियल होगा, इसमें देखो एक से अधिक टर्म है और इसका जो पावर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, x का पावर स्क्वायर आपका, इसका x का पावर 1 कुछ नहीं लिखा, 1 ले सकते हो आपका, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी आपका कुछ नहीं, आपका देखो x, उसके बाद पावर ही नहीं आपका x के टर्म में, ठीक। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया आपका, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन हमें पॉलिनोमियल नहीं है वो वाला चीज़ हमें देखना है, ठीक है ना, ओके। अब देखो ये वाला 3/2 x का क्यूब, ठीक है, ये देखो क्यूब है आपका पॉजिटिव में है, ठीक, ये भी पॉजिटिव में, x² पॉजिटिव में, ये x का पावर 1 ये भी आपका पॉजिटिव में, एक से अधिक टर्म, यानी कि आपका क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल है आपका, ठीक। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, हमें छांटना क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। तो ये वाला देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 3/x है आपका, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो x 3 और ये वाला जो ऊपर जाता है तो आपका क्या होगा, -1 हो जाएगा आपका, ये +1 होता है आपका, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो वेरिएबल का पावर क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, ठीक। तो जैसे ही माइनस होगा तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो नहीं है वही हमें लेना है आपको, ठीक है ना, ओके। तो देखो पॉलिनोमियल नहीं है ना, तो ये वाला डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसा ही छाटेंगे। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये मैंने आपको दो कंडीशन के लिए मैंने आपको बता दिया। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है आपको एक से अधिक हो, और जो पावर है उसका वो आपका पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो पॉलिनोमियल का टाइप है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने प्रकार हैं। ठीक, उसके बेस पर क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये आपको पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसके बेस पर सब कुछ सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, दो टाइप का आपका, पहला आपका क्या है, देखो पहला और दूसरा। ठीक है, तो पहला टाइप का बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, और सेकंड वाला आपका बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री आपका क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, डिग्री के अकॉर्डिंग ये आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, ओके। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का टाइप। तो पहला आपका क्या है, पहला आपका क्या है मोनोमियल, सेकंड आपका क्या है बाइनोमियल, थर्ड आपका क्या है ट्राइनोमियल, तीन है आपका, और चौथा आपका आ जाएगा वही पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब मोनोमियल क्या होता है आपका, ओनली वन टर्म, सिर्फ एक टर्म को ही क्या बोलते हैं हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ एक टर्म वाले को हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। तो एक टर्म मान लो ये आपका 6x है, ठीक है, ये आपका 7x² इस टाइप का, मान लो ये आपका 10x⁴, तो ये आपका एक ही टर्म है आपका। एक और एग्जाम्पल ले लो x⁵, तो इस आपका सब एक ही टर्म है आपका। ठीक है, तो सिर्फ एक ही टर्म हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक, अब बाइनोमियल का मतलब हो, बाई का मतलब हो गया दो। ठीक है, यानी कि दो टर्म हो। ठीक है ना, तो दो टर्म का मतलब 6x+2, ये आपका एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म हो गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 6x⁴ + 7 6x ले लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म हो गया। ठीक, एक और ले लेते हैं 8x³ + 7, ये आपका एक टर्म दो टर्म हो गया, यानी कि ये आपका बाइनोमियल हो गया। ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब ट्राइनोमियल का ट्राई का मतलब क्या होगा 3, यानी कि 3 टर्म हो, तीन टर्म हो, यानी कि मान लो 6x³ + 6x + 3, देखो एक टर्म दो टर्म तीन टर्म हो गया आपका। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5x⁴ + 3x + 7, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, 3 जहाँ टर्म होगा उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक, तो हम डिग्री, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिवाइड कर दिया कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है। अब डिग्री आपका क्या होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग मैं आपको पॉलिनोमियल को टाइप को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपका क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, अब सेकंड क्या होता है लीनियर होता है, थर्ड क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है, अब फोर्थ क्या होता है आपका क्यूबिक होता है। ठीक, तो क्यूबिक वाला आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूंगा। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, डिग्री 0 का मतलब हो गया कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, ये मान लो आपको लिखा है 5x² + 4x + 7। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये 5 4 और 7 ये आपका क्या है कांस्टेंट होता है आपका। ठीक है, और जो x है जो आपका, ये आपका क्या होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, मान लो 7 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका जिसकी डिग्री 0, डिग्री का मतलब क्या, जो आपका वेरिएबल का जो पावर है वही आपका डिग्री होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें तो डिग्री 0 है तो वेरिएबल तो होगा ही नहीं कुछ। 7 यहाँ पर मान लो आपका 10, एक रियल नंबर टाइप का होगा। ठीक है, -10 हो सकता है, -20 हो सकता है, इस टाइप का हो। ठीक है, तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको गिना जाएगा। ठीक है ना, अब सेकंड वाला क्या है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर का मतलब हो गया एक। ठीक, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि लीनियर का मतलब हो गया एक, यानी कि डिग्री आपका कितना होना चाहिए 1। अब यहीं से समझते हैं डिग्री क्या होता है। ठीक है, मान लो आपका ये 7x, ठीक है 7x + 5 लिखा है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है आपका 1 है आपका, x के पावर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो भी आपका वेरिएबल का पावर होगा उसका डिग्री 1 होगा, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, ये आपका 8x³ + 1, तो ये आपका लीनियर है पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका पावर क्यूब है आपका। ठीक है, 3 पावर है आपका, तो पावर सिर्फ एक होना चाहिए आपका। ठीक है ना, तो 8x + 1, ठीक है 1 तो लिखता नहीं, तो 8x + 1 एक टाइप का एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, y के टर्म्स में लिखना तो y के टर्म्स में लिख सकते, z के भी टर्म्स में लिख सकते हो, 8z + 1 ये भी आपका लीनियर है आपका। ठीक है, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, थर्ड आपका क्या है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया 2। ठीक है, यानी कि डिग्री इसका 2 होना चाहिए, जैसा कि आपका 7x² ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, और मान लो आपका 8x² + 6x ये भी आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो आपका डिग्री इसका कितना है आपका 2 है आपका।
इसमें भी आपका 2 है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर आपका कितना है 2 है आपका, ठीक है। तो डिग्री इसमें 2 है आपका, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्यूबिक का मतलब क्या होगा, डिग्री आपका 3 होना चाहिए। मान लो आपका ये लिखा है 6x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें डिग्री कितना है, ठीक है। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपका मैक्सिमम पावर देखते हैं डिग्री में हम क्या देखते हैं, जो मैक्सिमम पावर हो आपका वेरिएबल का वही आपका क्या होता है, डिग्री होता है। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है आपका, ठीक है। तो यानी कि डिग्री 3 है, तो आपका क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। मान लो आपका ये ऐसे लिखा हुआ 6x का पावर क्यूब प्लस 4x, तो मैक्सिमम डिग्री कितना है आपका, 3 है वेरिएबल का, यानी कि आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। तो क्यूबिक इस बार आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका क्वेश्चन होगा आपका क्यूबिक वाले और जो x के पावर 4 वाले, ठीक है, x के पावर क्यूब वाले और x के पावर 4 वाले जितने भी आपका क्वेश्चन आपका इस साल आपको नहीं पूछा जाएगा, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पढ़ाया उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, चारों ऑप्शन दे रखा है। ए पार्ट ये आपका क्या कर रहा है, लीनियर है, तो लीनियर के लिए कितना जो वेरिएबल आपका होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, पावर डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डिग्री कितना है, आपका डिग्री आपका 2 है आपका, देखो मैक्सिमम पावर कितना आपका 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, लेकिन आपका लीनियर बोल रहा है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, तो हमें सही वाला छांटना है। अब बी वाला चेक करो, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्या कर रहा है, बाइनोमियल है, ठीक है। तो बाइनोमियल में हमने क्या पढ़ा है, 2 टर्म्स होना चाहिए, सिर्फ 2 टर्म्स होना चाहिए बाइनोमियल के लिए। इसमें देखो टर्म्स कितना है आपका, 1 2 3, तो टोटल 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स में आपका, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो गया, ये आपका ट्राइनोमियल हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब x प्लस 1 सी वाला देखते हैं, x प्लस 1 इज ए मोनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल के लिए सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, इसमें आपका 2 टर्म है, पहला ये और दूसरा ये, आपका 2 टर्म्स हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बाइनोमियल हो गया, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, ठीक। अब डी वाले में देखो 5x स्क्वायर इज ए मोनोमियल, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है आपका, ठीक, सिर्फ एक ही टर्म आपका, देखो 5x स्क्वायर है, देखो इस टाइप का है ना आपका, सिर्फ एक टर्म है आपका, ठीक। तो ये आपका मोनोमियल हो गया, ठीक है, यानी कि ये वाला आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही कह रहा है आपका, ठीक है ना। तो डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो भी आपका टाइप है फॉर्मूले पर, उसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पॉलिनोमियल हमने पहचाना सीखा और पॉलिनोमियल के कितने टाइप होता है इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया 3, ठीक। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ग्राफ का जो पॉलिनोमियल होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ का जो पॉलिनोमियल होता है इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो कैसे इसको करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, ट्रिक भी समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 पार्ट है आपका, दोनों में आपको करा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, ठीक है। ये आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ में आपको बहुत सारा चीज पता होगा। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है तो 0 के इधर आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, ऊपर आपका क्या होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे आपका डाउनवर्ड क्या होता है, वाई एक्सिस निगेटिव होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। और इस टाइप का आपका देखो ऐसे ग्राफ दे रखा है, ठीक है, रेड कलर का शो कर रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। इन द एबव ग्राफ, ये आपका ग्राफ दे रखा है, हाउ मेनी जीरोज आर द फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक ना। ये पॉलिनोमियल का एक टाइप का ग्राफ दे रखा है, क्या कह रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमें निकालना है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया होगा उसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। ओके, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द 3 जीरोज एबव द शोन इन द ग्राफ, ये आपका ग्राफ में 3 जीरोज हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर जो पता आपको चल जाएगा तो आपको ये जो भी आपका जीरोज निकलेगा, ठीक है, वहीं से आपका निकल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल ग्राफ का, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल ग्राफ का नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे ग्राफ में देखकर, ठीक है। टोटल कट्स इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस, ठीक है ना। ओके, टोटल कट्स इन एक्स एक्सिस, जितने भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ है। अब एक्स एक्सिस आपका देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। कहाँ पर कट कर रहा है आपका, देखो ये वाला जो रेड वाला जो ग्राफ आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है ना, ये वाला जो ग्राफ है आपका। ओके, तो ये वाला देखो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, गोला बना लो, ठीक है। एक यहाँ पर कट कर रहा है,
एक यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, लेकिन आपका ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस हम नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट कट करेगा वो लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना पॉइंट कट कर रहा है, 1 2 3, टोटल कितना कट कर रहा है, 3 पॉइंट, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, जितना पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे कटेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका टोटल कट्स इन एक्स एक्सिस पॉइंट, ठीक है ना। ओके, तो टोटल कितना है, 1 2 3, तो 3 आपका आंसर हो गया, ठीक। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया ना, पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया होगा, ठीक है। कैसे हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट कट करेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या करा है, 3 जीरो, जो आपका ये 3 पॉइंट कट किया है उसका हमें जीरोज बताना है, जो भी आपका ग्राफ में। तो जीरोज हमें क्या क्या कौन कौन सा पॉइंट है आपका, ये आपका 2 है आपका, देखो ये वाला पॉइंट 2 है आपका, ये वाला आपका -1 है आपका, और ये वाला आपका -3 है, ठीक। जहां जहां पर कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है आपका वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला -3 होगा, ये आपका -1 होगा, ये कट रहा है, ये आपका 2 हो गया, ठीक। तो आपका कितना होगा, -3 और -1, ठीक, और आपका 2, यही 3 पॉइंट कट कर रहा था तो यही पूछ रहा है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो -3 -1 -2, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये भी आपका ग्राफ पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस बार आपका क्या पूछ रहा है, जो ग्राफ आपका ए बी सी डी दे रखा है, ये कह रहा है कौन सा इसमें ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब, ठीक है। इसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया। जितना डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज, ऐसे भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है ना। जितना डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ जीरो निकल के आता है आपका, ठीक है। अगर डिग्री 5 होगा तो नंबर ऑफ जीरो भी 5 निकल आएगा, ओके। अगर जो आपका इस टाइप का पॉलिनोमियल देगा x का पावर 6 वाले पावर में, ठीक है, 6, तो नंबर ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जितना आपका डिग्री होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल का, उतना ही आपका नंबर ऑफ जीरो निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको किसमें क्या करना है, ABCD में से आपको ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, देखो ax² + bx + c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। यही से आपका सब कुछ पता चल जाएगा आपका, ठीक है। इसी पे आपका 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, अभी मैं आपको कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये 5 है, इसके बाद 6 7 इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे 3 रिजल्ट आपका निकलता है, वो 3 रिजल्ट आप ध्यान रखो, तीनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या है आपका, जो ग्राफ होगा ax² + bx + c का, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, ये आपका पहला केस में क्या है आपका, ओपन अपवर्ड, ठीक है। ओपन अपवर्ड का मतलब है यू शेप, ठीक है, यू वाला शेप, ठीक है, इंग्लिश वाला वर्ड है ना, यू शेप का होना चाहिए। इसके लिए आपका कंडीशन क्या है, ए आपका ग्रेटर देन 0, यानी कि ए की वैल्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए ये वाला ग्राफ के लिए, ठीक। और आपका जो बी आपका निगेटिव होना चाहिए, ठीक, और सी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। तो ये केस है आपका, ये भी डायरेक्ट आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अब सेकंड वाला जो आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए क्या है, ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा, ऐसे इन्वर्टेड यू, ठीक है, यानी कि उल्टा यू, ठीक है। ये आपका उल्टा यू होगा, यू शेप का, उल्टा यू शेप का हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन ए आपका निगेटिव, बी निगेटिव और सी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। और तीसरा आपका क्या है, जो ग्राफ है आपका, वो आपका पैराबोला हमेशा बनना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने 3 रिजल्ट पढ़ा, ठीक है। पहला क्या, ओपन अपवर्ड होना चाहिए, यू शेप का होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताया। और डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड होना चाहिए, इन्वर्टेड यू यानी कि उल्टा यू होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन बता दिया। और जो ग्राफ है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो आपका पैराबोला होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, आपका डिग्री आपका 2 होना चाहिए, और उसका नंबर ऑफ जीरो भी आपका 2 निकलना चाहिए, ठीक है। तो 5 चीज़ें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपका पूछ सकता है। तो ये वाला देखो कहाँ यू है, कहाँ इन्वर्टेड यू है, पहले ये वाला छांटो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो यू है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो इन्वर्टेड यू है आपका, देखो ये वाला यू है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका यू है आपका, ये वाला यू है आपका, ठीक है, सीधा वाला यू है, ठीक है। तो ये वाला केस है आपका, देखो ये वाला केस आ जाएगा आपका, ठीक है। आप उल्टा वाला ये है तो ये वाला केस आ जाएगा, ये भी डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जब मैं आपको कराऊंगा तो ऐसे ही आपका डायरेक्ट पूछा है आपका, ठीक है ना, ओके। अब ये वाला थर्ड वाला देखो, सी वाले पार्ट में देखो आपका ये भी यू ही है आपका, ठीक। तो ये भी आपका क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। अब फोर्थ वाले यानी डी वाले पार्ट में देखो, अब देखो ये ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है आपका,
ना यू दिख रहा है ना इन्वर्टेड यू दिख रहा है, ठीक। तो आपका ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आपका, ठीक है, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे है आपका, ठीक है ना। तो ना तो यू है ना तो इन्वर्टेड यू है, तो ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। यही हमें पहचानना था कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। एक तरीका ये है पहचानने का, एक तरीका आपका और है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पहचानोगे, यहाँ पर आपको देखो नंबर ऑफ जीरो कितना हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनना है यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक। नंबर ऑफ जीरो आपका कितना बना, आपका 3। एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट कट करता है आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ, वही आपका नंबर ऑफ जीरो होता है, ठीक है। ये आपका 3 बनना है, तो डिग्री आपका कितना होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2 होना चाहिए आपका, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पर 3 हो रहा है, तो जब डिग्री 3 होता है तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपका क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्यूबिक ही है आपका, ठीक। ओके, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो, ये थर्ड वाला आपका, फोर्थ वाला जो आपका है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका, ठीक है ना। तो ऐसे भी पहचान सकते हो, ठीक। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, डायरेक्ट आपका रिजल्ट पर आपका है, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड पे क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाता हूँ, पढ़ते हैं। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा हूँ। इन द डायग्राम, इन द फिगर दे रखा आपका, सो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, यू शेप का आपका देखो, यू सीधा वाला यू शेप का दे रखा होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्ट आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन है। यू शेप का दिख रहा है तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी लेस देन 0, सी तो आपका ग्रेटर देन 0 होता है, ये दोनों केस के लिए आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन आप लगा सकते हो, ये अगर जो कंडीशन आपको पता होगा तभी लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके, जहां भी यू शेप देखना, ठीक है, ये वाला पहला कंडीशन आप याद कर लेना, ठीक है, यू शेप का होना चाहिए। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपका इस बार क्या कहा है, उल्टा यू दे दिया है, ठीक है, इन्वर्टेड यू देख रहा है, ये वाला फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना। ये सेकंड वाला ये वाला चीज दे रखा है, ठीक, इस टाइप का शेप दे रखा है। तो आपका ए लेस देन 0 होना चाहिए, बी लेस देन 0 होना चाहिए, सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आपका है, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी पार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो वाला आपका ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6, 7 हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, तो डिग्री आपको निकालना होगा, ठीक है ना। कैसे डिग्री निकालेंगे, ये देखो, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x+1 x² - x फिर -x⁴ + 1 इज, तो हमें इस पॉलिनोमियल का हमें डिग्री निकालना है। तो ये आपका इस टाइप का पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसका हमें क्या निकालना है, डिग्री निकालना है, ठीक है ना। ए ऑप्शन दे रखा है 2, बी 3 दे रखा है, सी 4 दे रखा है, डी आपका 5 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप का दे रखा है, ठीक है ना। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको गलत करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सही करके बताऊंगा। तो मैंने आपको डिग्री क्या बताया, डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री के लिए मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, मैक्सिमम पावर होना चाहिए, ठीक है, पॉलिनोमियल का जो भी आपका पॉलिनोमियल का वेरिएबल वाला पावर होगा वो मैक्सिमम पावर होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर होना चाहिए आपका, ठीक है। सिर्फ आपको पावर देखना, मैक्सिमम वही आपका डिग्री हो जाएगा, ठीक, इतना आपको देखना है। तो मान लो ये आपका एक टाइप का पॉलिनोमियल दे रखा है आपका ये, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर कहाँ पर आपका, यहाँ पर x का पावर 1 है आपका, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर 4 है, ठीक। तो मैक्सिमम पावर देखना है, तो 4 इज करेक्ट आंसर, तो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसे करोगे तो मैक्सिमम पावर देखना है। तो मैक्सिमम पावर किसका देखना है हमें, सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे 4 लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपका इस ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो आपका एक्स का जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो आपको देखना होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको नहीं देखना है, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो x³ हो जाएगा आपका ये, x का इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई -x² हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई x -x⁵ हो जाएगा, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई +x हो जाएगा। अब इसका 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यही उतर जाएगा आपका +x² -x⁴ और फिर आपका +1, ठीक है ना। इतना आपका आएगा, ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। तो आपको गलत डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखो x⁴ आपका मैक्सिमम पावर आपका 4 इज करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, लेकिन आपका ये गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। अब देखो तोड़ोगे तो आपका मैक्सिमम पावर x का कितना आ रहा है वो देखो, ठीक है। तो x का पावर यहाँ पर देखो इस बार आपका 5 आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर आपका 5 आ रहा है, ठीक। तो वही आपका कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये आपका डिग्री हो गया मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। ओके, और देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट के भी देख सकते हो। एक्स का स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा आपका, प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स से कट जाएगा आपका। अब आपका कुछ नहीं कटेगा तो यहाँ पर आपका एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स के पावर 5 और इसके बाद आपका प्लस 1, इतना आपका बच रहा है। तो मैक्सिमम पावर आपका 5 ही था आपका, ठीक है, तो 5 में नहीं ले लिया। तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, जो कट रहा है काट सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये तो आपका पूरा सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, देखो एक्स यहाँ पर है, ठीक है, इसमें आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपका एक्स का पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, एक एक्स के साथ आपका 5 बन जाएगा, आपका एक्स का 5 बन जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स का पावर 6 बन जाता है, तो 6 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका पार्ट आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका था, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो आपका था, जो भी आपका इंट्रोडक्शन था आपका पॉलिनोमियल का कितने टाइप होता है, डिग्री कैसे निकाला जाता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पॉलिनोमियल कैसे पहचाना जाता है, नंबर ऑफ जीरो ग्राफ में कैसे निकाला जाता है, उसका पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ओके, ये सब चीज़ अगर जो सीख गए होंगे तो अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आपका फॉर्मूले के बेस्ड पर आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एक साथ मैं आपको कराता हूँ। ये आपका फॉर्मूले के बेस्ड पर क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये डायरेक्ट ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला आपका, अगर जो आपका नंबर ऑफ जीरो दिया होगा तभी ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का क्या, अल्फा और बीटा क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो जो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसको नंबर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि डिग्री आपका 2 होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना निकलना चाहिए, 2 निकलना चाहिए। वही जो आपका नंबर ऑफ जीरो आपका अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये आपका जनरल फॉर्म है इसको लिखने का, अगर ये चीज आपका दिया हो, ठीक है ना। और एक चीज और है आपका, अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किससे करेंगे, ये फार्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं या श्रीधरनाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है ना, इसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड और है आपका, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए। तो वो चीज़ मैंने आपको एनसीईआरटी में जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ पॉलिनोमियल का पूरा आपका सब्जेक्टिव जो है आपका पूरा एनसीईआरटी मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो उसमें आपको मिल जाएगा 3 मेथड से मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने सिखाया हूँ, ठीक है ना। तो हम एमसीक्यू वाले में सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, सिर्फ ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले पे, ठीक है ना। ओके, तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल के जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फार्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरो जो आपका देखो, जीरो जो आपका दे रखा है 5 और -3, उसके लिए आपका ये आपका ए पार्ट दे रखा है, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दे रखा है आपका, देखो क्वाड्रेटिक देख रहे हैं ना, मैक्सिमम पावर आपका x का 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक है आपका, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो दे रखा है, तो कैसे इसमें डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरो भी बोलते हैं या सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं। देखो मल्टीप्लाई है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं या रूट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं, ठीक है। जीरो को रूट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है। अब देखो अल्फा आपका दे रखा है, ये जो पहला वाला जो होता है आपका ये अल्फा होता है, ये जो पहला वाला क्या होता है आपका अल्फा होता है, ये सेकंड वाला जो नंबर ऑफ जीरो दे रखा है बीटा होता है, ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना। तो अल्फा आपका दे रखा है कितना 5 प्लस बीटा कितना दे रखा है -3, तो -3 ऐसे ब्रैकेट बंद कर लो। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 5 दे रखा है इंटू बीटा कितना दे रखा है -3 दे रखा है। इसको सॉल्व करो, आपका क्वाड्रेटिक में बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, आपका ये एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या होगा 5 में से आपका -3 जाएगा तो आपका -2 माइनस पहले से ये -2, ये x नहीं लगा है क्या यहाँ पर, x भी तो है आपका, ये x भी आपका है, ठीक है ना। -2x, ठीक, प्लस 5 × 15 माइनस प्लस माइनस करता हूँ माइनस हो गया -15, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है, कहाँ पर आपका सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है निकालने का,
ठीक है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक मेथड ये है करने का, अगर जो नंबर आप जीरो दे रखा होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट फार्मूले से बनाया जाता है। ठीक है, एक मेथड ये, एक मेथड और आप कर सकते हो ऑप्शन चेकिंग से। ठीक है, ऑप्शन चेकिंग कैसे करेंगे हम, एक एक उठा के इसमें रखोगे ना, ठीक है ना, अगर जो जीरो आ जाए, जीरो का मतलब होता है जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो आपका सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन। ठीक है, जो भी आपका पॉलिनोमियल है वो आपको सेटिस्फाई कर देगा। तो 5 इसमें रख के देखोगे, एक्स का वैल्यू 5 रखोगे तो आपका 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 2 इंटू 5 रख दो एक्स के स्थान पे, फिर -15। देखो जीरो आ रहा है क्या, ये आपका 25 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, फिर -15 आपका, ये देखो कितना आ रहा है आपका 25 माइनस 25 कट के कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 5 तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है जीरो के बराबर। ठीक है ना, जीरो के बराबर आना चाहिए, तो आपका इस अब सेकंड वाला देखो -3 रख के देखो। ठीक है ना, तो -3 रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा पॉजिटिव में, और फिर -2 है, और एक्स के स्थान पर हमने -2 है और -3 रख रहे हैं ना, फिर -15। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 9, अब ये का -6 और -15। तो ये देखो कितना आ रहा है आपका, ये आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना आपका, ये 9 6 15 हो जाएगा आपका, और -15, तो ये भी आपका क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। ठीक है, अगर जो आपका जीरो के बराबर आ जाएगा तो भी आपका डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, एक्स की वैल्यू ऊपर 5 रखा तो जीरो आ गया। ठीक है, और एक्स का वैल्यू अगर जो फिर बीटा हमने -3 है तो एक्स के स्थान पे बीटा हमने 5 रखा तो आपका जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, तो दोनों आपका जीरो के बराबर आना चाहिए। ओके, तो एक तरीका ये भी आपका ऑप्शन चेकिंग से। ऑप्शन चेकिंग से कैसे करेंगे, जो भी आपका नंबर आप जीरो दिया होगा, ठीक है, और ऑप्शन में एक एक करके ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें चेक करोगे तो आपका जीरो कोई एक आएगा, एक नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ये भी चेक करके देखना है आपका जीरो दोनों नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने चेक करके देख लिया तो दोनों केस में आपका जीरो आ रहा है। ठीक है, 5 रखने पर भी आपका जीरो आ गया और -3 रखने पर भी आपका जीरो आ गया। ठीक है, तो यानी कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक, ओके, तो आप कैसे भी चेक लेना, ऑप्शन चेकिंग से करना है या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के करना है। ठीक, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कर रहा है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -2x -3 आर। ठीक है ना, अब इस बार क्या दे रखा है हमारा जो क्वाड्रेटिक, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना निकालना है, 2 निकालना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला लगा के। ठीक है ना, ओके, तो ये वाला फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम नंबर ऑफ जीरो 2 निकाल सकते हो। एक्स का 2 वैल्यू जो आएगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है ना, या ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट फार्मूला से, या ऑप्शन में रख के डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अगर जो दोनों आपका ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, ठीक है, दोनों अगर जो रख कर जीरो, अगर ये वाला जीरो आ जाएगा तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं फार्मूले से, इसके बाद ऑप्शन चेकिंग से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, x² -2x -3, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक टाइप का दे रखा है। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। ठीक, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो इसकी a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, abc की वैल्यू मिल जाएगा, तो इसमें रखोगे तो आप x का 2 वैल्यू आपका मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना, इसको 1 लिख सकते हो, तो a की वैल्यू कंपेयर करोगे, x² कट जाएगा, a = 1 बचेगा आपका। अब b आपका क्या बचेगा, b आपका देखो x से x आपका हट जाएगा तो b आपका -2 बचेगा। ऐसे ही आपका c आपका क्या बचेगा, -3 बचेगा आपका। ठीक, तो abc कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया। ठीक है ना, पता चलेगा ना, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, abc कैसे निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, -2x ये दे रखा ना, तो ये जो कोफिशिएंट x² का होता है ये आपका a होता है। ठीक है, और ये आपका जो x वाला जो कोफिशिएंट होता है ये आपका b होता है, तो b आपका कितना होगा, -2 हो गया, और जो ये लास्ट वाला जो बचा आपका कांस्टेंट ये आपका c फॉर कांस्टेंट, ये c होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -3, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो abc का वैल्यू मिल गया तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख दोगे तो आपका x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो b के स्थान पे -b है ना, तो b के स्थान पे आपका क्या है, आपका -2 है तो -2 रख दिया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट लगा दिया, फिर -2 b का स्क्वायर है आपका, तो -2 का स्क्वायर b का स्थान में -2 है, फिर -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू आपका क्या है, a की वैल्यू आपका क्या है, a की वैल्यू आपका क्या है 1 आपका, और c की वैल्यू आपका क्या है, आपका c -3 है तो -3, इसको सॉल्व करो, डिवाइड बाय 2a का मतलब क्या है 2 इंटू a की वैल्यू आपका 1 है आपका। ठीक, ओके, तो इसको सॉल्व करो, x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्या आपका मिल गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपका, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4 3 12 हो गया आपका, अंडर रूट लगा लो, फिर डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, x = 2 + ये आपका 16 आ जाएगा अंडर रूट में, फिर
फिर डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का निकालोगे बाहर तो आपका 4 आएगा। आपका 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 होता है आपका, डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर हमेशा आपको सॉल्व करना है। आपको 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लो, 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स का 2 वैल्यू मिल जाएगा आपका, 2 और 4 6 डिवाइड बाई 2, और ये आपका क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा? आपका 2 3 6, तो आपका 3 मिल गया ये आपका, और 2 दूनी 2 1 2, आपका 2 2 कट जाएगा, आपका -1 बच गया, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू मिल गया आपका, ये x का 2 वैल्यू मिल गया ना, ये आपका क्या x है, x का 2 वैल्यू मिल गया, क्वाड्रेटिक था यानी कि नंबर ऑफ जीरो 2 निकलना चाहिए, तो 1 और 2 नंबर ऑफ जीरो 2 निकल गया आपका। कौन कौन सा? 3 और -1, ठीक है। तो 3 और -1 कहाँ पर? आपका सी पार्ट, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अब एक और तरीका बताता हूँ, ऑप्शन चेकिंग से डायरेक्ट लगा सकते हो। ये फॉर्मूला इतना बड़ा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे लगाओगे? ये वाला आपका फॉर्म था x² - 2x - 3, ठीक है। एक बार हम इसको रखते हैं x की वैल्यू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 3 रखोगे तो 0 आ रखा है, ये x² x के बाद हमने 3 रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और -2 इंटू 3, एक्स का स्क्वायर में 3 6 आ गया, फिर -3 आपका। अब क्या आ गया आपका? 9 माइनस, अब 6 और -3 यानी कि माइनस अब माइनस हो गया आपका, फिर 9 कट के आपका क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये तो आपका सेटिस्फाई कर दिया। एक्स के वैल्यू कितना रखने पर? 3। अब ये एक्स का वैल्यू 1 रखोगे, -1 रखोगे, देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा आपका, फिर -2 और एक्स का वैल्यू -1 यानी कि माइनस का बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा, ठीक है। आपका 2 हो गया, फिर -3, 1 + 2 यानी कि 3, फिर -3 कट के आपका 0 आ गया, ठीक है। ओके, तो ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हो ऑप्शन चेकिंग से, ठीक है। जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे। अगर जो 0 आ जाएगा दोनों केस के लिए आपका, ठीक है, तो आपका वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये वाला चीज रखोगे तो आपका 0 नहीं आएगा, ये वाला चीज रखोगे तो 0 नहीं आएगा, ये वाला चीज रखोगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट रख के बता दिया क्योंकि सी पार्ट हमने निकाला था, इसलिए डायरेक्ट हमने रख के बता दिया, ठीक है। ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको 9 और 10 ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हो और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक साथ में आपको कराता हूं। देखो क्या कर रहा है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन देखो इस बार इस टाइप का, बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव बोथ इक्वल, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि 2 नंबर ऑफ 0 निकलेगा, ठीक है, लेकिन आपका इस टाइप का नहीं दे रखा है। देखो नंबर के फॉर्म में नहीं दे रखा, आपका वर्ड के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। कह रहा है दोनों पॉजिटिव निकल रहा है और दोनों निगेटिव निकल रहा है, दोनों इक्वल निकल रहा है नंबर ऑफ 0, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव निकल रहा है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? अब इसमें ऑप्शन चेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपका वैल्यू तो दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना। जब वैल्यू नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट आपको फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही केस आपको फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 दे रखा है, तो ए की वैल्यू आपका 1 हो गया, बी आपका 99 होगा, सी आपका 127 होगा। विद साइन के साथ मैंने लिख लिया सब कुछ, ठीक है ना। अब इसमें फार्मूले में रखोगे, फार्मूला ये वाला फार्मूला होता है, तो x = -b, तो b के स्थान पर हमने ये रख लिया, प्लस माइनस अंडर रूट b के स्थान पे 99 का स्क्वायर होगा, b स्क्वायर है ना आपका, फिर -4ac 4 इंटू a के स्थान पे 1 और c के स्थान पे 127, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू a के स्थान पे 1 ले लिया, ठीक। अब इसको डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, -99 ये हो गया, प्लस माइनस इसके स्थान पे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो इतना आएगा आपका, फिर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका, फिर इक्वल टू -99 प्लस माइनस इसका अंडर रूट निकालोगे, ठीक है ना, इसका अंडर रूट निकालेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका अंडर रूट निकालोगे 96.4 आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। 96 भी लिख सकते हो, अप्रॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 96.4 आपका आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा आपका। इसको एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर सॉल्व करोगे आपका, पहला आपका नंबर ऑफ 0 आएगा -1.3 और सेकंड वाला आपका -97.3, तो 2 नंबर ऑफ 0 मिल रहा है आपका। अब कैसा, ये तो नंबर तो आपका मिल गया, नंबर ऑफ 0 2 निकल गया आपका, लेकिन क्या निकला आपका, ये भी माइनस में निकला, ये भी माइनस में निकला, तो बोथ आर निगेटिव। जो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका नंबर ऑफ जीरो क्या निकल रहा है, दोनों आपका निगेटिव निकल रहा है, ये चीज हमें बता रहा है, ठीक है। तो निगेटिव मिल रहा है, ठीक है, तो निगेटिव आपका दोनों कहां पर, बोथ निगेटिव, यानी कि बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी आपका सही है। ये तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस था आपका। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे आपको ट्रिक कर लगाना आपको, ठीक है। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, तो ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अगर जो आपका ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की भी वैल्यू पॉजिटिव और सी की भी वैल्यू पॉजिटिव,
ठीक है, देखो ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू पॉजिटिव, सी की वैल्यू पॉजिटिव, तो जो उसका रूट्स निकलेगा, जो नंबर ऑफ जीरो निकलेगा आपका, नंबर ऑफ जीरो जो निकलेगा 2 निकलेगा ना आपका, तो दोनों ही आपका क्या निकलेगा, बोथ आर निगेटिव निकलेगा, बोथ निगेटिव। तो डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, 1000 20,000 इस टाइप का भी नंबर दे दे, ठीक है। तो कैसे, अगर जो ABC अगर जो पॉजिटिव होगा तो आपका जो नंबर ऑफ 0 2 निकलेगा वो आपका हमेशा निगेटिव ही निकलेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बोथ आर निगेटिव, ठीक, अगर जो आपका ABC निगेटिव होगा, ठीक है ना। ओके, तो ट्रिक भी आपको समझ में मैं आपको बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई कर सकते हो, खुद आप कर सकते हो। क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका 11 की तरह है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इस टाइप का दे रखा है, फिर आपको बताना बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव और बोथ इक्वल। तो सबसे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अगर जो ABC आपका पॉजिटिव हो तो आपका दोनों निगेटिव होगा, तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव। B की वैल्यू आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। C की वैल्यू आपका क्या हो गया, C की वैल्यू आपका देखो क्या हो गया यहाँ पर, C की वैल्यू आपका 50 हो गया, ठीक है। तो ABC आपका देखो पॉजिटिव हो गया, नहीं है, तीनों पॉजिटिव नहीं है, आपका B आपका निगेटिव है, ठीक है। तो B आपका निगेटिव है, जब B आपका निगेटिव होगा तो दोनों आपका निगेटिव, कभी भी आपका नंबर ऑफ 0 नहीं निकलेगा, तो A पार्ट आपका कभी भी आपका नहीं सही होगा, ठीक है। तो ये आपका कभी भी नहीं सही होगा और इक्वल भी नहीं निकलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, इक्वल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो A और D आपका खत्म हो गया, ठीक। अब इसमें से कौन सा बचा, या तो दोनों पॉजिटिव निकले या तो एक आपका पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आपका होगा, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन कैसे रिजेक्ट किया जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया, ABC का कॉन्सेप्ट, ठीक। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वही क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके मैं देखो नोट्स में आपको मिल जाएगा, सॉल्व मैंने आपको कर रखा है। तो x की वैल्यू 115 और x का वैल्यू 110 मिलेगा, ठीक। तो ये दोनों आपका क्या मिल रहा है, ये दोनों आपका पॉजिटिव मिल रहा है, तो दोनों आपका पॉजिटिव मिल रहा है, तो बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 12वां वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक ही टाइप का क्वेश्चन आपका, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिखा दो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 3। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो x² - 2x - 3 इसमें आपको बताना है, ठीक है। बोथ निगेटिव ऑप्शन दे रहा है, बोथ निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दे रहा है B पार्ट में, और C आपका कह रहा है बोथ पॉजिटिव और D आपका इक्वल बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 10 में इसी टाइप का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, ठीक है। तो क्या है, x² - 2x माइनस ये 3 दे रखा है, ठीक है। अभी हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, अभी इसको मैंने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूला से। आपका x का 2 वैल्यू आ रहा था, आपका क्या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में अभी बताया, ठीक है ना। तो एक 3 आ रहा था और -1 आ रहा था, ठीक। तो 3 आ रहा था, -1 आ रहा था, ओके। तो ये आपका इसका रूट हो गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये इसका रूट हो गया, नंबर ऑफ 0 हो गया, ठीक है। रूट को जीरोज भी बोलते हैं, ठीक, ओके। तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो ये चीज हमें बताना है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस होगा, यानी कि एक प्लस आएगा आपका, एक माइनस आएगा। तो कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है, ऑप्शन में चेक करो कौन सा है आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव निकल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे ही टिक लगा लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ठीक है। इसको पढ़ते हैं और करते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जनरल फॉर्म दे रखा है, वेयर c नॉट इक्वल टू 0, यानी कि c जो है आपका वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक। आर इक्वल, देन ये 4 ऑप्शन दे रखा है आपका। पहला ऑप्शन क्या है, C and A हैव अपोजिट साइन, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, C and B हैव अपोजिट साइन। सी ऑप्शन क्या है, C and A हैव सेम साइन। और डी ऑप्शन क्या है आपका, C and हैव द सेम, C and B and सेम साइन, ठीक है। तो ये आपका कुछ आपका ए से डी तक आपका दे रखा है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है आपका, लेकिन इसी टाइप का आपका, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + bx + c जो है आपका, वो आपका जिसको जो नंबर ऑफ जीरोज है आपका क्या है, इक्वल है। जब आपका इक्वल का केस होगा तो समझ लेना आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी, उसका ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इक्वल बोला है, नंबर ऑफ 0 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वल, यानी कि उसका मतलब क्या, डिस्क्रीमेंट जो होता है आपका d, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिस्क्रीमेंट d, ये हम पढ़ेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो d आपका क्या होता है, 0 होता है,
ठीक। अगर जो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ रूट्स अगर जो इक्वल हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट डी आपका जीरो होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक, लेकिन आया हुआ है, देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक। हमें क्या बताना है, सबसे पहले इसको ऐसे देख लो, बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो और मान इधर आएगा तो आपका प्लस 4ac आ जाएगा आपका। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ac इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये आपका बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो b/2 का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो आपका ये पार्ट ही आएगा आपका, ठीक। तो ac आपका क्या आ जाएगा, ac इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ac आपका आ जाएगा, ये देखो अब इसका स्क्वायर करोगे तो निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है, तो आपका दोनों पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आएगा आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि a और c आपका क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव आएगा। a और c आपका दोनों पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव आएगा, यानी कि ac आपका क्या आएगा, सेम साइन आएगा, सेम, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन आपका सेम ही होगा। तो a और c का जो साइन होगा वो आपका सेम होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, a और c, कहाँ पर आपका c एंड a हैव सेम साइन, यानी कि c पार्ट इज करेक्ट आंसर, c आपका सही है आपका, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक साथ में आपको कराता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के आपका एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक की सहायता से आप कर सकते हो 15 और 16 दोनों एक साथ, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज आर -2 एंड 5, ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आपको बनाना है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो कितना भी आपका जीरो दे दे, ठीक है, -2 और 5 कोई सा भी जीरो दे सकता है, 4 और 5 दे सकता है, 6 7 दे सकता है, ठीक है। दो नंबर ऑफ जीरो दे दे पॉलिनोमियल का, ठीक है, और नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछ दे, ठीक है। तो हम उसको कितना नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं, नंबर ऑफ इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ठीक, ये कौन सा आपका 15 वाला है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बनेगा आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पॉलिनोमियल, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, ठीक है। अगर जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आपका पूछेगा और दो नंबर ऑफ जीरो दे रखा होगा तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आपका बनेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो क्या आपका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन 1 B 2 और सी आपका 3 दे रखा है, और डी देखो मोर देन 3 देगा, तो मोर देन 3 दे रखा है यानी कि इन्फिनिटी के केस में आपका मोर देन 3 दे रहा है ना, 3 से अधिक यानी कि इन्फिनाइट तक आपका जाएगा, ठीक है। पता नहीं 3 से अधिक कितना बनेगा आपका, ठीक है। तो डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी आप टिक लगा लेना, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। और क्वेश्चन नंबर 16 वाला भी आपको ऐसे ही करना है। तो 16 वाला जो क्वेश्चन आपको ये देख लो क्या करा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो, इस बार जीरोज को चेंज कर दिया, 4 और 7 का कोई सा भी चेंज कर सकता है जीरोज को, ठीक ना। तो 1 2 3 ये सी ऑप्शन, ए आपका 1, बी आपका 2, सी आपका 3 और डी मोर देन 4, तो कौन सा आपका होगा, मोर देन 4, ठीक है ना। तो मोर देन 4 आप टिक लगा लेना, क्योंकि आपका इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बनेगा अगर जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन और 15 और 16 आपका आराम से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x² + 5x - 9 देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहेगा, कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, तो ट्रिक की सहायता से आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ax² + bx + c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया। और अल्फा और बीटा इसके नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है। अल्फा बीटा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो को हम रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ये अल्फा बीटा हमने क्यों माना, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक है यानी कि इसकी डिग्री 2 है तो अल्फा बीटा मान लिया। अगर जो क्यूबिक होता है तो अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं हम इसका रूट्स, ठीक है ना। ओके, तो ये सिंपल सा है आपका। तो अब हमारे यहाँ से 3 फार्मूला निकलता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमारा जनरल फॉर्म हम बनाते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा बीटा आपका दिया होता था तो हम इससे बनाते थे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया। 2 फार्मूला और पढ़ते हैं, पहला और दूसरा, उसके बाद तीसरा तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब होता है, सम ऑफ रूट, यहाँ पर सम लगा है यानी कि प्लस लगा है, यानी कि उसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स बोलते हैं या सम ऑफ जीरो बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जीरो और रूट्स आपका एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, इस जनरल वाले फॉर्म का, ठीक है। तो माइनस साइन तो माइनस लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या आपका b है तो हमने b लिख लिया, और x² का कोफिशिएंट a है तो a लिख लिया, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट ऐसे दिया, ऐसे इस वाले फार्मूला याद कर लो, या तो -b/a ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। ये यहाँ से निकल के आया, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। तो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरो
जीरोज कैसे निकाला जाता है, माइनस बी बाई ए, या ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा का क्या मतलब होता है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का है, ठीक है, बात देखिए आपका, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट इसमें क्या होता है आपका, ये जो सी फॉर कांस्टेंट, तो ये आपका सी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सी फॉर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमने ये ले लिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का ए है आपका, तो ए हमने ये वाला ले लिया, ठीक। तो सी बाई ए फार्मूला आपका बनेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो 3 मेथड की सहायता से मैं आपको बताऊंगा, या तो ये वाला आपको फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, या तो ये जनरल फॉर्म लगाओ, या तो एक तरीका और है वो भी आप सीख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले लॉन्ग वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको करना है, ठीक। तो सबसे पहले ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका 2x का वैल्यू निकलेगा, 2x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको, तो x का 2 वैल्यू जाहिर सी बात है मिलेगा। तो मान के चलते हैं, ठीक है, 5 मिल गया आपका और 3 मिल गया, ठीक है। x का 2 वैल्यू मिलेगा, 5 और 3 मिलेगा, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला वाला हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मानते हैं, दूसरा वाला क्या मान लेते हैं, बीटा मानते हैं, ठीक। हमारा क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो 5 + 3, तो इस टाइप का आंसर लिख सकते हो, ठीक। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और अल्फा इंटू बीटा पूछा है, ठीक है, प्रोडक्ट पूछा है, तो 5 × 3, तो आपका क्या पाते हैं 15 हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया, सॉल्व करके इतना आएगा, ठीक है, लेकिन इतना नहीं आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है आपका, ठीक है। तो लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है, ठीक है, हमें शॉर्ट ट्रिक करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, इस मेथड से आपको नहीं करना है, लेकिन बता दिया ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, पहला और दूसरा फार्मूला लगाएंगे, और इसके बाद एक और ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है ना। फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट में मैं क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, और अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी पूछ रहा है, तो c/a होता है। तो ABC कैसे निकालेंगे, ये वाला जो होता है, मैंने ABC निकालने का तरीका बताया, ये वाला जो पार्ट होता है A होता है डायरेक्ट, ये वाला पार्ट होता है B होता है, B साइन के साथ, ये वाला क्या होता है C होता है। तो A की वैल्यू आपका 2 हो गया, B की वैल्यू आपका +5 हो गया, और C की वैल्यू -9 हो गया, ठीक है। तो सब रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का तो -b/a होता है। तो B आपका कितना है, आपका ये पहले माइनस है तो माइनस लगा लो, अब B कितना आपका 5 है, तो 5 लिख लिया हमने, ठीक। और आपका A आपका क्या है, 2 है आपका, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा हम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, C आपका क्या है -9 है, ये इक्वल टू -9, और A आपका 2 है आपका, ठीक है ना। ओके, तो -9/2, ओके। तो ये आपका इतना निकल के आ रहा है, ठीक है, कितना निकल के आ रहा है, इतना निकल के आ रहा है। तो देखो कौन सा पार्ट आपका करेक्ट है, आपका कौन सा पार्ट आपका, देखो ऑप्शन में दिख रहा होगा, C पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो C आपको दिख रहा होगा तो आप टिक लगा लेना, ठीक है। एक तरीका ऐसे आपको करने का है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका इस वाले फार्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस वाले फार्मूले से भी मैं आपको करके बताता हूँ। इस वाले फार्मूले से कैसे करेंगे, ठीक, इसको इस जनरल फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना, इसके फॉर्म में बनाना है। तो x² बनाना है, तो आपका 2x² है, तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका सिर्फ x² बचेगा, फिर प्लस ये 5/2 यहाँ पर बचेगा आपका, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर x बचेगा, फिर -9/2 बचेगा। तो इस वाले फॉर्म में आपका बन गया है, अभी भी नहीं बना हुआ आपका, ठीक है, अभी भी ये आपका नहीं बना हुआ है, अभी भी इस वाले फॉर्म में नहीं बना है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस कैसे करोगे, x², ठीक है, फिर -5/2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई हमने किया है, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा, और x है तो x इसको ऐसे लिख दो, फिर माइनस, ये माइनस है लेकिन आपको ये प्लस बनाना है, तो प्लस लिख लो, और -9/2 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो बात एक ही आपका, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब देखो ये वाला पार्ट इस वाले फॉर्म में बनेगा ना, x², फिर माइनस है, फिर अल्फा प्लस बीटा वाले पार्ट में जो ब्रैकेट वाला ये है, और फिर प्लस है तो प्लस है, फिर अल्फा बीटा ये है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ये आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा, आपका कंपेयर करोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा, -5/2 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा आपका -9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो भी यहाँ से भी आपका C पार्ट इस करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं, क्या आपका, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का दे रखा है, x² 3k + k, ठीक है। इसके लिए आपका 1 0 आपका दे रखा है, 1 0 का मतलब x एक हमने ले लिया, x = 2 हमने ले लिया, ये अल्फा ले सकते हो, ठीक है ना। तो x = 2 हमने ले लिया, ये आपका गिवन है, ठीक है। इसके बाद देन द वैल्यू ऑफ द k, तो k का वैल्यू इसके अंदर से हमें निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू आपका 2 दे रखा है, एक आपका रूट्स दे रखा है, एक आपका नंबर ऑफ 0 दे रखा है, ठीक है। जब एक आपका दे रखा होता है तो इसमें आपको रख के देखना होता है, अगर जो ये 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है ना, ये वाला सेटिस्फाई कर देता है, नंबर ऑफ 0 जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है, ठीक, वो आपका सेटिस्फाई करता है 0 के, ठीक है ना। तो 0 का कैसे आपका सेटिस्फाई करेगा, ये x²
प्लस 3x, ये प्लस k है आपका, ठीक। इसको x इक्वल टू हमारा जितना भी दिया हो आपका, पहला आपका दे रखा 2, तो इसमें पुट कर दो, ठीक है, और इसको बराबर 0 के ले लो, ठीक है ना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका देखो x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर रख देंगे, प्लस 3 इंटू एक्स के स्थान पे 2 हमने रखा है, 2 है तो आपका k इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 हमने क्यों लिया, अब इसका भी एक रीजन है, ठीक है। ये आपका नंबर अब 0 है, आपका एक नंबर अब 0 दे रखा है, ठीक है। इसमें पुट करोगे x का वैल्यू, ये आपका 0 के बराबर निकल के आता है, ठीक है ना। यही मैंने अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक। ओके, तो इसमें x इक्वल टू 2 रख रहा है, तो इतना आपका आएगा, यहाँ सब सॉल्व करोगे 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा आपका, ये प्लस k आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, 10 प्लस k इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, k इक्वल टू -10 मिल जाएगा, ठीक। तो -10 देखो जहाँ पर भी आपका हो वो आपका करेक्ट है, तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है आपका, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इस टाइप का आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका। इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज दो आपका दोनों दे रहा है आपका, ठीक है। एक आपका 2 दे रखा है, एक आपका -3 दे रखा है, ठीक है। ओके, तो 2 आपका दे रहा है नंबर ऑफ जीरोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2 ही होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसलिए 2 जीरो इसका दे रखा है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराया है, ठीक है, वैल्यू पुट करके उसको वैल्यू पुट करके आपको देखना पड़ेगा और ए और बी का वैल्यू आपका आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कैसे, इस एक बार x इक्वल टू 2 हम पुट कर देते हैं इसमें और इसको बराबर 0 कर देते हैं। एक बार x इक्वल टू -3 इसमें पुट करके बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। ओके ओके, तो पुट करते हैं, x इक्वल टू इसमें पुट करोगे आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका प्लस a प्लस 1 ही आपका, और x के स्थान पर हमारा 2 है तो 2 ले लिया हमने, और प्लस b इक्वल टू ये 0 के बराबर कर लो। ऐसे ही बताया मैंने आपको, ऐसे इसमें भी करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, आपका ये 4 आ गया, ये प्लस ये आपका 2a प्लस 1 आ गया आपका, ये प्लस b इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, 4 और 2, ठीक है, 6 हो गया आपका। 2a प्लस b लिख दो और 6 है उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इसको इक्वेशन नंबर हम इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले, 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ओके, तो अब इसको रखते हैं x इक्वल टू -3 पर, ठीक है। तो x स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस 1 है आपका, a प्लस 1 और -3, x का वैल्यू -3 है तो -3 प्लस b इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0 ले लेंगे इसको, ठीक है ना। ओके, तो आपका ये आपका कितना हो गया, 9 हो गया। माइनस का स्क्वायर आपका प्लस होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, और ये आपका क्या हो गया आपका माइनस प्लस -3a फिर -3 फिर प्लस b इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, देखो आपका कितना 9 और -3 जाएगा तो आपका +6 बचेगा, तो -3a ऐसे हो जाएगा, फिर प्लस b हो गया, और आपका ये आपका कितना बचा, ये आपका +6 से उधर जाएगा तो आपका -6 बन जाएगा आपका, ठीक है। माइनस आने के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3a - b इक्वल टू ये आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। और अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए आपका 3 मेथड है आपका, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, इसको सॉल्व करने के लिए 3-4 मेथड आपका, ठीक है। तो एक मेथड सबसे इजी होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इसको लगाते हैं 2a, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व कर लो, -6, ठीक है। अब a के सामने दूसरा वाला लिखेंगे, ठीक है, a के सामने a लिख देंगे जितना भी आपका हो, अब b के सामने हम b लिखेंगे -b, ठीक है। कांस्टेंट के सामने हम कांस्टेंट ले लेते हैं 6 ऐसे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। या तो इसको रिमूव करो, a वाले को आपका b की वैल्यू मिल जाएगा, या तो b वाले की रिमूव करोगे आपका a की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जिसको भी आप रिमूव करोगे, ठीक है, उसका प्लस माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और सेम आपका कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक। ओके, अब देखो b प्लस है, अब b माइनस है आपका, ठीक है। अब ये कट जाएगा आपका, कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है आपका। अब इसमें देखो 2a है आपका, ये 3a है, ठीक है। इसको बनाना पड़ेगा काटने के लिए, ठीक है। इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a को काटने के लिए, और इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करेगा पूरे इक्वेशन में, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम करेंगे कैसे, ये वाला आपका कट रहा है तो इसको दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। ऐड करोगे तो आपका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है।
ऐड करोगे तो आपका साइन चेंज नहीं होता, जो करते हो साइन रहता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा, प्लस है तो प्लस ही होगा। अगर जो इसको सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, अल्टरनेट साइन हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक ना, इतना आपको समझ में आता होगा। ठीक ना, कैसे सॉल्व करते हैं। अभी एक तरीका और सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो ये आपका देखो आपका कट जाएगा आपका प्लस माइनस के साथ, ये आपका देखो ऐड कर रहे हैं ना, तो आपका 5a हो जाएगा आपका ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड कर रहे हो तो आपका -6 अब +6 तो आपका 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 0 डिवाइड देखो, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ से भी देख सकते हो। ऑप्शन में देखो आपका डी वाले पार्ट में a की वैल्यू 0 है और बाकी किसी में भी आपका 0 नहीं है, यानी कि डी वाला ही आपका सही होना चाहिए और a b c आपका रॉन्ग है। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर भी डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे आपको सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको b की भी निकाल के बता देता हूँ। इस वाले में रखोगे a की वैल्यू यहाँ तो यहाँ पर रख दो, या तो यहाँ पर रखो, b की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 2 × 0, a की वैल्यू 0 हो गया आपका, b और ये -6। ठीक है, तो ये तो आपका 0 बन गया, तो b आपका कितना होगा, -6 हो गया। ठीक है ना, तो a की वैल्यू आपका क्या मिल गया, यहाँ से a आपका क्या मिल गया, देखो a आपका क्या मिल गया, 0 मिल गया और b आपका -6। तो देख लो डी पार्ट ही आपका हो रहा होगा। ठीक है ना, तो डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो टिक लगाना है डी पार्ट। ओके, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक तरीका और है आपका। ठीक है, एक तरीका आपका क्या है, देखो, या तो इसको ऐसे कर लो, ये 2a = -6 उधर जाएगा -b और a = क्या हो जाएगा आपका -6 - b डिवाइड बाई 2। तो a की वैल्यू हम इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो आपका b की वैल्यू मिल जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगा तो इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मन करे तैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वाला सबसे ईजी होता है इसलिए बता दिया। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखकर आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका बन गया बहुत ही आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में आपका क्या कर रहा है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का दे रखा है। ठीक है ना, तो इसके बाद हमारा ये वैल्यू पूछा 1/α + 1/β, ये इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, α β इसका एलसीएम हो जाएगा, या तो ऐसे डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, α β इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा + α बचेगा, या α + β लिख सकते हो। ठीक है, एक तरीका ऐसे है एलसीएम लेकर सॉल्व करने का, एक तरीका ऐसे है आपका। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे हो गया आपका। ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस साइन आपका आ जाएगा, अगर जो माइनस होता है तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है ना, ओके, तो ये इधर आ जाएगा आपका बीटा होगा, ये इधर चला जाएगा आपका अल्फा हो गया, प्लस साइन है तो प्लस साइन हम लगा देंगे बीच में। ठीक, और अल्फा बीटा का हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और जो माइनस साइन होता है तो आपका माइनस हो जाता है। ओके, तो माइनस साइन का भी पूछ सकता है, प्लस साइन का भी पूछ सकता है। ठीक है ना, ओके, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, -b/a होता है और ये क्या होता है, c/a होता है। अभी फार्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो इसमें रख दो abc की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस सब वैल्यू कैसे निकालोगे abc, तो इसमें आपका ये आपका a हो गया 4 और ये आपका b होता है b + 3 और ये आपका c आपका +7 दे रखा आपका। ठीक, ओके, तो ऐसे आपको मिल जाएगा आराम से। तो आपका क्या हो गया, आपका यहाँ से देखो -b/a। ठीक है, -b/a का मतलब क्या हो गया आपका, माइनस साइन तो पहले ही आपका, और आपका b आपका क्या है 3 है आपका, और डिवाइड बाई a की वैल्यू आपका क्या है 4 है आपका। ठीक, फिर डिवाइड बाई c/a। ठीक है, तो c आपका कितना आपका, देखो आपका ये 7 है आपका। ठीक, 7 है आपका, और a की वैल्यू आपका क्या है आपका 4 है आपका। ठीक है, ये इसके नीचे है और ये इसके नीचे आपका कट जाएगा, सेम आपका। ठीक है, 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा है आपका -3/7 इज करेक्ट आंसर। इस वाले का आंसर आएगा -3/7। ओके, ठीक है ना, इतना आपका आ गया। ठीक, तो आपको देखो -3/7 कहाँ पर आपका, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। डी वाला आपका दिख रहा होगा -3/7, तो यहाँ पर आपको आंसर टिक लगा लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है, घूम फिरा कर आपका वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल आपका दे रखा है इस टाइप का। ठीक है ना, इसके लिए आपका एक कंडीशन ही आपका ये आपका गिवन दे रखा है आपका। ठीक है, और यहाँ से हमें k की वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल से हमें निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें ये निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यहाँ से आपका abc की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो abc हम कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं।
ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका क्या होगा, बी हो गया, ये आपका क्या होगा, सी हो गया। तो ए की वैल्यू आपका 2, बी की वैल्यू आपका +5, सी की वैल्यू +k आ गया आपका, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, इक्वल टू 21/4 दे रखा है। यही से आपका के की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का हमने फार्मूला बताया, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, -b/a। इसके लिए हमने फार्मूला लिख लिया हमने, ठीक है। फिर -b/a, बी आपका क्या है, माइनस साइन लगा लो, 5 आपका है बी, और ए आपका क्या आपका 2 है, तो -5/2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और c/a क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है आपका, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, c/a, सी की वैल्यू क्या आपका k, और ए की वैल्यू आपका कितना है 2, इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, -5/2 निकाला, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया। फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा हमारा k/2 आया था, तो k/2 लिख लिया, और इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब यहाँ से आपका k की वैल्यू मिल जाएगा आराम से, ठीक। तो ये आपका इसका माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा आपका, ठीक है ना। तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25, और 2 का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 4 आ गया, माइनस, अब देखो k/2 इक्वल टू 21/4। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेकर सॉल्व भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होगा, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो 4 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या 4 बन जाएगा, तो 4 यहाँ से कट जाएगा, 4 यहाँ से कट जाएगा, 4 यहाँ से कट जाएगा। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो कैसे भी हम करके हमको आंसर लाना है, ठीक है ना। तो 4 हमने ये नीचे वाले को काट दिया, अब बचा क्या, 25 माइनस के, क्या बचा आपका 25 माइनस के। एलसीएम लेके भी सॉल्व करेगा आपको उतना ही आएगा के वैल्यू, ठीक है ना। तो 25 माइनस के बचा आपका 2k बचा ना आपका, देखो 2k है ना आपका, 2k बचा आपका, 25 माइनस 2k बचा, k इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2k बचा आपका, और इक्वल टू आपका 21, इतना बचा आपका 21। अब इसको सॉल्व करो, आपका ये 25 और ये इधर आएगा तो आपका माइनस साइन के साथ आएगा 21, और ये उधर जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, -2k है तो आपका +2k बन जाएगा। तो यहाँ से आपका सॉल्व करोगे आपका कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 में से किस जाएगा आपका 4 बचेगा, और 2k, और ये आपका 2 दूनी 4, तो आपका k की वैल्यू क्या आ गया, k की वैल्यू आपका 2, ठीक है। तो k की वैल्यू आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो डी पार्ट देखो आपका 2 दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, k की वैल्यू यहाँ से आपका 2 आ गया। तो ऐसे ही स्मार्ट वर्क आपको करना है, जल्दी जल्दी आपको करना है, ठीक है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 तक इसी टाइप का क्वेश्चन आपका के की वैल्यू वगैरह निकालना है आपको, थोड़ा सा अलग अलग कंडीशन आपको बस दे दिया, ठीक है ना। तो उसको भी हम करते हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हो, खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कराता हूँ, ठीक बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपका दे रखा है, ये आपका गिवन है, और यहाँ से आपका के की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, और हमें इस फॉर्म में पता होता है आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ निकालने के लिए हमें सबसे पहले अल्फा और बीटा हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कैसे निकालोगे, ये चीज़ दे रखा है आपका, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ से आपका ए की वैल्यू आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, 1 लेके चलते हैं, तो ए की वैल्यू 1 हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, बी की वैल्यू -5 हो गया, ये आपका सी फॉर कांस्टेंट, ये आपका सी आपका के हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, आपका -b/a, अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, -b/a आपका क्या हो गया, ये आपको माइनस साइन पहले से, और फिर -5 आपका बी के स्थान पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, और ए के स्थान पे 1 है आपका, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो ये आपका +5 आ गया, ठीक। अल्फा प्लस बीटा आपका +5 आ गया, ठीक। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी आपका के है आपका, और ए आपका 1 है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, सिर्फ के बचेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर जो अल्फा और बीटा आपको पता चल रहा है किसके बराबर हो गया आपका, ये के के बराबर, ठीक है। अल्फा और बीटा पता चल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा सबसे पहले निकालते हैं, तो अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, देखो अल्फा प्लस बीटा हमने 5 निकाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या गिवन आपका, अल्फा माइनस बीटा गिवन आपका किसके, 1 के, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम ऐड कर देते हैं, तो ये आपका ऐड करने पर आपका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो प्लस बीटा माइनस बीटा आपके साथ कैंसिल, प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ आपका +5 और +1 तो आपका 6 हो गया, 2 3 6, तो अल्फा आपका कितना आ गया, अल्फा आपका 3 आ गया, अल्फा आपका 3 आ गया, ठीक। अब बीटा निकाल लो, बीटा कैसे निकालोगे, बीटा ऐसे निकालेंगे, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ओके। तो अल्फा की वैल्यू 3 है और माइनस बीटा ऐसे लिख लो, ये आपका 1, तो 3 और एक इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, प्लस है तो माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस बीटा है तो उधर जगह आपका प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बीटा आपका कितना आ जाएगा, 3 में से एक जाएगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो अल्फा आपका 3 आ गया और बीटा आपका 2 आ गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, के बराबर है, अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो अल्फा हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, इंटू बीटा हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, किसके बराबर है, के बराबर है। तो 2 3 6, तो 6 आपका करेक्ट आंसर। तो के का वैल्यू आपका क्या आ गया, 6। तो हमारा 6 कौन से ऑप्शन में, सी वाला पार्ट में आपका आंसर है, ठीक है। तो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा आपका, ठीक है, ये आपका कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और ये चीज़ हमें निकालना है, ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो ये आपका पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक है क्या, ठीक है, इसको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। अभी देखो आपका इसको बनाना पड़ेगा, इसको कैसे, ax² + bx + c के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका x² हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, -px फिर -p, ये आपका -c, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम x² वाले लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, ठीक है, तो फिर -px, ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये आपका माइनस साइन बाहर निकालोगे तो आपका p + c, ठीक है, तो p + c हमने ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, देखो x² फिर -px माइनस कॉमन हमने ले लिया तो p + c लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका इस वाले फॉर्म में बन गया, ax² + bx + c के फॉर्म में आपका बन गया, ठीक है। इसको इस वाले फॉर्म में सबसे पहले बनाना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ax² लिखते हैं, फिर x वाले लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं, तो इसके फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, ठीक। तो यहाँ से हमारा ABC की वैल्यू मिल गया, a की वैल्यू आपका देखो 1 मिल गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कोफिशिएंट, यानी कि 1 लिख सकते हो, ठीक। और ये आपका b होता है, तो b आपका कितना है, आपका -p आपका, तो b आपका कितना है, -p है आपका, और c आपका कितना है, -p + c ब्रैकेट में, ठीक है। ये चीज़ है आपका इतना, ठीक। और हमें निकालना क्या, ABC मिल गया ना आपका, तो हमें निकालना है ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हमें निकालना है, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आ रहा है, पहले इसका साथ इसको मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, फिर अल्फ़ा बचेगा आपका, ठीक, फिर इसका 1 का पूरे के साथ बीटा +1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बीटा प्लस ये आपका 1 आएगा आपका, ठीक। इसकी वैल्यू में निकालना है, तो अल्फ़ा बीटा, ठीक, अल्फ़ा + बीटा ऐसे लिख सकते हो, और +1, ठीक है ना। तो अल्फ़ा + बीटा सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला होता है -b/a, तो b आपका कितना है, पहले माइनस है, फिर -p है आपका b के स्थान पे, और a आपका कितना है, 1 है आपका, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि p बचेगा सिर्फ, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका कैसे निकालेगा, c/a, तो c आपका कितना है, आपका -p + c है आपका, ठीक, फिर डिवाइड बाई ये आपका 1 है आपका, ये आपका 1 है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या है, ये आपका p है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -p + c, यानी कि इसको खोल दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, -p बचेगा और -c, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो -p और -c लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पे, फिर प्लस अल्फ़ा + बीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, p, और ये आपका +1 है तो +1, ठीक है ना। अब देखो ये -p है आपका, ये +p है, ठीक है, तो कट जाएगा आपका, तो बचेगा आपका क्या, यहाँ पर आपका देखो 1, ये 1 बचेगा और -c बचेगा, तो 1 - c आपका इस फॉर्म में आपका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कौन सा आपका 1 - c, देखो आपका b पार्ट है आपका, ठीक। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो आई होप ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आएगा। बस यही 2 फार्मूला आपको लगाना है और आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह आपको इंटरचेंज वगैरह आपको करना आना चाहिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका 23 का ही पार्ट है आपका एक टाइप का, ठीक है। तो 24 जो आपका है यही चीज़ दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, तो हमने बना दिया, ठीक है ना। तो हमारा ABC ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है, बस आपका ये इक्वल टू 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू ना निकाल के इसके इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू 0 दे रखा है, तो सब में इक्वल टू 0 हम लगा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो आया था आपको, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा था, यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 24 में आपका C की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो C की वैल्यू निकाला, ये वाला कंडीशन दे रखा था, ठीक है ना। तो इसको हम जो भी आपका 1 - C आता है इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये आपका उधर चला गया, ये 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो C की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो, ये आपका इक्वल टू 0 दे दिया है और C की वैल्यू आपको निकाला है 24 में, बाकी सब कुछ आपका सेम दे रखा था, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23, 24 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, C की वैल्यू 1, तो A पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कौन सा, x² वाला, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है ना। इसके लिए आपका क्या क्या कह रहा है, आपका 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ये आपका दे रखा है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट्स के, ठीक है। तो 1 रूट आपका दे रखा है, उसके दूसरा वाला जो रूट है उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्टा है, व्युत्क्रम है, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ द k, तो k की वैल्यू हमें निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ABC यहाँ से ले लो, तो A आपका क्या होगा, A हो गया ये आपका 5 और B आपका क्या हो गया +13, C आपका क्या हो गया K हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले यही निकालते हैं, ठीक है। जो मैं हमेशा आपको यही निकालना पड़ा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स निकालना पड़ा -B/A, ठीक है। तो माइनस पहले लगा लो, फिर B आपका क्या है 13 है, तो 13 ले लो, और A आपका क्या है 5 है, तो 5 है, तो इतनी आ गया ना आपका। अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका C आपका क्या है K और A आपका क्या है 5, ठीक है। ये आपका k की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इससे मतलब हमें नहीं हमें सिर्फ इससे मतलब k वाला यहाँ पर है, तो यहाँ पर इससे मतलब, ठीक है। तो हमारा क्या है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या है आपका k/5 आ गया आपका, ठीक। अल्फा बीटा आपका पता चल जाएगा, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो एक रूट आपका कह रहा है दूसरे रूट के उसका रेसिप्रोकल है आपका, यानी कि मान लो एक रूट आपका अल्फा है, ठीक है, एक रूट मान लो अल्फा है, ठीक। तो अदर रूट जो होगा उसको दूसरा रूट होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा रूट आपका क्या हो जाएगा 1/α हो जाएगा आपका। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा व्युत्क्रम, मान लो ये 5 है तो इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5। मान लो ये आपका 8 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना 1/8 हो जाएगा। तो इस टाइप का होता है आपका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका क्या होगा दूसरा वाला रूट हो गया, तो इसको हम बीटा से डिनोट कर दिया, ये आपका पहला रूट होगा तो अल्फा से डिनोट कर दिया, ठीक। ओके, तो ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो अल्फा को अल्फा हमने ले लिया, बीटा को हमने 1/α लेकर चलते हैं, ठीक है। ये आपका k/5 आ जाएगा, तो अल्फा से अल्फा आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपका सिर्फ k की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ गया, ठीक। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत करोगे। तो देखो बी पार्ट आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक। ओके, जब भी आपका रेसिप्रोकल कहेगा तो एक को अल्फा मान लो, ठीक, एक को बीटा मान लो, लेकिन जो बीटा होगा आपका 1/α के व्युत्क्रम के यानी कि रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ठीक। इसको बीटा मान लोगे, इसको बीटा मानोगे, तो इसको हम क्या मानना पड़ेगा, इसको 1/β मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको अल्फा मानना पड़ेगा, तो ठीक ऐसे भी कर सकते हो। एक बीटा मान लो तो दूसरा वाला 1/β इसको हो जाएगा। यही तो मैंने बताया, जो बीटा होगा उसका रेसिप्रोकल 1/β होगा, जो अल्फा होगा उसका रेसिप्रोकल 1/α हो जाएगा, ठीक। ओके, तो रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है आपका, ठीक। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। जितने भी आपका टाइप का क्वेश्चन था पॉलिनोमियल का एमसीक्यू वाले सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक। अब इससे बाहर आपका नहीं आ सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने आपको थ्योरी भी मैंने इसी के अंदर मैं आपको सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक। ओके, अब जितना भी आपको क्वेश्चन का टाइप था सब कुछ मैंने आपको करा दिया। अब आपका जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो वो भी इसी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसी में से आपका बन जाएगा, ठीक।
ओके, तो केस स्टडी बेस्ड मैं आपको 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ओके, इसमें आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होता, बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम दे देगा, आपको पढ़ने की जरूरत है, सीधे आपको क्वेश्चन उठाना है आपको, ठीक है ना, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन उठाना है। तो हर एक केस स्टडी वाले क्वेश्चन में आपका टोटल 5 क्वेश्चन होगा, 5 में आपको सिर्फ 4 ही आपको एग्जाम में आपको करके आना है, ठीक है, एक आपको छोड़ना है, जो भी आपको कठिन लगेगा उसको आप छोड़ के आ जाना, ठीक। ओके, तो सबसे पहले केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस स्टडी वाले जो बेस वाले क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी 1 है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। में आपका क्या कर रहा है, ये आपका क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है आपका, यानी कि ये आपका जनरल फॉर्म दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका जनरल फॉर्म होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक। और इसके लिए आपका ABC के लिए आपका कुछ कंडीशन नीचे दे रखा है, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन क्या कहला, ऑल आर पॉलिनोमियल, ठीक, ऑल आर पॉलिनोमियल कह रहा है। बी आपका क्या है, ऑल आर द रेशनल नंबर, ABC के बारे में कह रहा है, ठीक। और सी आपका कह रहा है ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी पॉलिनोमियल, ठीक। और डी आपका क्या कह रहा है, ऑल आर इंटीजर, ठीक है ना। ओके, तो आपका जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई, जो आपका एक्स इक्वल bx प्लस सी जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जनरल फॉर्म होता है, ठीक। लेकिन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए आपका जो ये वाला जो पार्ट है आपका, कौन वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका ए वाला, ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जो 0 हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये तो आपका 0 हो जाएगा तो ये आपका लीनियर x का पावर 1 है, लीनियर हो जाएगा, ठीक। ओके, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ए 0 नहीं हो तो नॉन जीरो कहाँ पर आपका सी वाला पार्ट है आपका, ठीक है। और बी और सी आपका कोई सा भी पॉलिनोमियल वाला नंबर हो सकता है, यानी कि रियल नंबर हो सकता है, ठीक। ओके, ठीक, तो ए आपका नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए, ठीक है। तो सी पार्ट देखो आपको डायरेक्ट टिक आपको लगा के आना, ठीक। तो ये वाला आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बहुत ही वर्बली आपका क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है थ्योरी वाले पार्ट में, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ओके, तो आपका क्या कर रहा है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो इक्वल कह रहे हैं, यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर 0, ठीक है, ये इसके बराबर है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आपका, ठीक है, डी इक्वल टू 0, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, जो आपका रूट्स आपका जो अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वल कहेगा तो आपका डिस्क्रिमिनेंट डी किसके 0 के बराबर होता है, डी की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये देख लो आपका कौन सा ऑप्शन है, डी वाला पार्ट आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक। ओके, तो ये सब चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है, वही चीज़ आपको आएगा, ठीक है। केस स्टडी वाले बेस वाले क्वेश्चन में वही चीज़ आपको आएगा, जो चीज़ मैंने अभी आपको MCQ वाले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दिया, वही कॉन्सेप्ट घुमा फिरा कर आपका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 25, उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इफ अल्फा एंड 1/अल्फा, तो रेसिप्रोकल वाला ही कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k, देन द वैल्यू ऑफ द k, तो k की वैल्यू हमें निकालना है, ये वाला कंडीशन दे, एक आपका अल्फा रूट दे रखा है, एक आपको 1/अल्फा रूट दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है आपका, यहाँ से a आपका क्या होगा 2 हो गया, b आपका क्या होगा -1 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 ले लेते हैं, -1 हो गया, c आपका 8 हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं, आपका k की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल वाले में अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो आपका k की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर k आपका, तो c बाई a होता है आपका, ठीक है। तो c आपका कितना होगा 8 हो गया, और a आपका कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 चौक को 8, तो 4 हो गया आपका। तो अल्फा, एक आपका अल्फा दे रखा, बीटा भी आपका 1/अल्फा के दे रखा है, ऐसे ही मैंने आपको बताया करने के लिए, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, एक आपका रूट अल्फा है, तो बीटा आपका दूसरा वाला जो रूट है आपको 1/अल्फा का है, तो इसमें पुट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 4 के बराबर है, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 8k है ना आपका, तो ये 4k आ जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ से 4k, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ से आपका मिल जाएगा 4k 1, तो यहाँ से आपका k की वैल्यू 1/4, तो देखो k की वैल्यू 1/4 आपका कहाँ पर है आपका, ठीक है। तो 1/4 आपका b वाले पार्ट में है, ठीक है। तो b पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो b वाला पार्ट देखो, वही जो b वाला पार्ट है वही आपका आंसर है, ठीक। तो ऐसे इसको करना है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 25 बताया, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, 4 की तरफ चलते हैं। 4 है आपका, ये आपका थ्योरी है आपका, अभी मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ग्राफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये किसका फॉर्म है आपका, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन में है, खुद आप बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट आपका है, ठीक है ना। ये अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट ग्राफ का जो था, ठीक है, पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। वही चीज़ आपका सी वाला पार्ट है आपका, क्या है आपका, नाइदर टच नार इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है ना।
ओके, तो ये वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, तो ये वाला भी हो गया आपका 4 वाला। तो 4 ही आपको करना था। क्विज स्टडी बेस्ड बोले टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 4 आपका आराम से बन गया आपका। ठीक है ना। अब 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम में 4 ही करके आना, जो आपको सबसे इजी लगे वही आपको छांट के करके आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 वाला इसका स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नंबर जो 5 है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -5, यानी कि सम ऑफ द रूट्स माइनस पी दे रखा है आपका, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना देख रहा है -1/p, इसका प्रोडक्ट -1/p दे रखा है। तो इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपका डायरेक्ट फार्मूला था, इसमें पुट कर दोगे वैल्यू आपका मिल जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख लो, फिर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या दे रखा है, -p दे रखा है, तो -p लिख लो। ठीक, फिर उसके बाद आपका x है तो x लिख लो, फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दे रखा है, -1/p दे रखा है, -1/p लिख लो। ठीक, देखो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस पी एक्स, और ये आपका -1/p। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये चीज़ आपका दोनों दे रखा था। तो कौन सा ऑप्शन, देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच खा रहा है आपका, देखो एक्स स्क्वायर, ये आपका सी वाला मैच खा रहा था शायद। ठीक है, तो सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर आप देख लेना। ठीक, तो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको बता दिया केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 आपको करना था, लेकिन मैंने आपको 5 बता दिया, जो आपको 4 इजी लगे वही आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक, तो आई होप ये वाला केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, बस आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25, इसी में से आपका केस स्टडी वाले प्रॉब्लम आपका फंसेगा आपका। ठीक है ना। तो हो गया ना। आप केस स्टडी 2 वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो अब हमारा जो नेक्स्ट केस स्टडी है आपका वो 2 है आपका। ठीक है, इसमें भी आपको टोटल 5 पार्ट है, 4 पार्ट आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, द शेप ऑफ द पोजेस शोन इन द फिगर, कुछ आपको फिगर में कुछ पोज दे रखा है आपका। ठीक है, तो ये कौन सा पोज होता है आपका, इस टाइप का जो पोज होता है आपका, इस टाइप का, ऐसे कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। ठीक है, पैराबोला टाइप का होता है। ठीक है, तो ये आपका जो पैराबोला होता है, किसका फॉर्म होता है पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक, तो ये आपका किसका होता है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो पैराबोला आपका बी, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला पार्ट है। ठीक है, तो डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, ये आपका क्या करा है, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ओपन डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया आपका, ये वाला, ये तो मैंने आपको अभी भी पढ़ा है, डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड यानी कि इन्वर्टेड यू। तो ये वाला कौन सा केस होता है आपका, a < 0 और b < 0 और c < 0 वाला केस में होता है। ठीक है, तो a < वाला कह रहा है आपका, तो कौन सा आपका c वाला पार्ट है आपका। ठीक, तो ये आपका 1 और 2 हो गया ना आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड में क्या कर रहा है, ये आपका ग्राफ दे रखा है। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ दे रखा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ देख रहा है, इसमें नंबर ऑफ 0 पूछ रहा है। ठीक है, इस ग्राफ में तो मैंने आपको क्या बताया, टोटल कट्स इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जितना भी आपका पॉइंट कट करेगा वही आपका नंबर ऑफ 0 होगा। तो कितना आपका हो रहा है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस होता है ना, तो वाई से तो हमें मतलब ही नहीं होता है। तो 1 और 2, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो गया आपका 2। तो 2 आपका कौन सा ऑप्शन में आपका, देखो सी वाला पार्ट, तो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब 4 वाले क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 4th वाले में, उसमें क्या कह रहा है, जो इसको 2 0 है, ठीक है, वो चीज़ हमें बताना है, यानी कि उसका पॉइंट बताना है। तो पॉइंट आपका क्या हो गया, 2 0 का पहला आपका -2 और आपका 4। ठीक, तो ये आपका पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट कौन से ऑप्शन में आपका, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बी वाला पार्ट है आपका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपका हो गया केस स्टडी 2 में। ठीक है, तो 4 ही तक आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है ना, तो 5वां आपको खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, तो 5वां आप खुद ट्राई करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करके आंसर आप बता देना। ठीक है, नहीं आ रहा है तो नोट्स में जाके देख लेना। ठीक, तो ये वाला केस स्टडी 2 आपका हो गया। अब थर्ड वाला जो केस स्टडी प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम केस स्टडी थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट। थर्ड वाले केस स्टडी में भी आपको 5 पार्ट है आपका, क्वेश्चन 5 पार्ट है आपका। ठीक है, 4 ही पार्ट आपको करना है। ठीक है, तो पहला से स्टार्ट करता है। इसमें भी आपका जो शेप होगा, जो पार्ट ट्रेस होगा आपका, जो कर्व टाइप का आपका बनना, वो आपका कैसा बनेगा, पॉलिनोमियल का पैराबोला बनता है, पैराबोला। ठीक, तो जो भी आपका कर्व बनेगा पॉलिनोमियल में वो आपका पैराबोला बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका डी वाला पार्ट आपका है ना, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का जो भी आपका शेप होगा आपका पैराबोला, ठीक है, बास्केटबॉल वगैरह जो भी आपका फेंकेगा, ठीक है, वो आपका पैराबोला ही बनता है आपका। ठीक, ओके। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब 2 वाला जो है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें क्या करा, इस बार क्या करा, ओपन अपवर्ड द ग्राफ ऑफ पैराबोला। ओपन अपवर्ड का मतलब क्या होगा, ये वाला ओपन अपवर्ड का मतलब क्या हो गया, ये वाला सीधा वाला यू, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ओपन अपवर्ड, ये अपवर्ड है, ठीक है, ये आपका डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो अपवर्ड वाला पूछ रहा है, तो अपवर्ड वाले में क्या होता है, A ग्रेटर देन 0 होता है और B लेस देन 0 होता है और C ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो A ग्रेटर देन 0 देखो दे रखा है क्या, कौन वाला आपका, C वाला है, ठीक है। तो C वाला पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक। तो पहला थर्ड और तो पहला और सेकंड वाला आपका हो गया। अब थर्ड और फोर्थ और 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका नंबर ऑफ 0 बताना, वही चीज़। तो ये आपका x होता है, तो x वाले समय मतलब होता है, y वाले समय मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो x वाला जितना भी पॉइंट करेगा वही आपका नंबर ऑफ 0 होगा, ठीक है। 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका डी वाला पार्ट, ठीक। अब इसका हमें पॉइंट बताना है, ठीक है। जो 3 0 निकल रहा है उसी का हमें पॉइंट बताना है। तो कौन कौन सा पॉइंट आपका, एक तो ये आपका -3 और एक तो आपका -1 है और एक तो आपका 2 है आपका। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पर, देखो कौन सा, सी वाला है ना आपका शायद, हाँ सी वाला आपका है, तो सी पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपका हो गया, 4 ही पार्ट आपको करना होता है, ठीक है। 5वां आपका ऑप्शनल करो या ना करो, कोई सा भी आपको 4 आपको करना होता है, ठीक है ना, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक। ओके, तो 5वां में आपका क्या कर रहा है, ठीक है। 5वां आपका आउट ऑफ सिलेबस आपका, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल रहा है, क्यूबिक। देखो ऑप्शन चेक करो आप, सब में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहा है, ठीक है। तो क्यूबिक वाला जो पॉलिनोमियल है आपका, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये चीज़ आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो इसके स्थान पे आपको कोई एक अलग से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो क्यूबिक वाला आपको क्वेश्चन नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, ठीक। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का जितने भी आपका एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है, जितने भी आपका टाइप का क्वेश्चन होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से लेकर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, सब कुछ मैंने आपको टोटल मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। ओके, जय हिंद।